हिम्मत एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में हर बार नए नए एग्ज़ाम आते रहते हैं और उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ामों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पाठ्यक्रम यहाँ पर उत्तराखंड जो UKTRCC है उसके द्वारा ये पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो यह जो पाठ्यक्रम है हम आपको सम्मुख उसको रखना चाहते हैं। आप पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के से पहले वहाँ उसका पाठ्यक्रम ज़रूर जान लें। तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये क्या है कि यहाँ पर लिखा है अंकवार पाठ्यक्रम विभाजन, यानी कि आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञप्ति ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट स्नातक स्तर या उसके समग्र उत्तीर्ण परीक्षा है, उन सभी पदों की आगामी 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अंकवार निबंधन है। तो जो भी इंटरमीडिएट और स्नातक लेवल के जितने भी उत्तराखंड में एग्ज़ाम होंगे उनके लिए यह पाठ्यक्रम बनाया गया है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले देखो ये है हमारी, सबसे पहले आप इसमें देखो हमारे विषय वस्तु में सबसे पहले हमारा जो पेपर होता है, आपको पता ही होगा इसमें जो पेपर होता है वह होता है 100 नंबर का। ठीक है, जिसमें से 20 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी आती है और जो GS होता है, GS जिसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, 40 नंबर का GS होता है, जिसमें आपकी मानसिक बुद्धि परीक्षण हो गया, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स और अन्य जितने भी हैं वो, और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, ये सब आते हैं आपके GS में। तो 40 नंबर की GS आ गई है आपकी, 20 नंबर की आपकी हिंदी आ गई है, बचा आपका 40 नंबर। और वो 40 नंबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वो 40 नंबर क्या है, आपको जिससे आपको एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो वो सबसे जो महत्वपूर्ण है 40 नंबर वो है आपकी उत्तराखंड। आपको उत्तराखंड की पूरी बुक्स पढ़नी होगी। तो उत्तराखंड जो है 40 नंबर का उत्तराखंड आता है, 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर का आपका आता है GS। तो आप देख सकते हैं, तो इतनी बेहतरीन पैटर्न है आपका। तो आप पूरा आपको इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका 40 नंबर है आपका उत्तराखंड हो गया, 40 GS, 20 नंबर की आपकी हिंदी। तो ये आपका 100 नंबर का पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हमने आपको पूरा बता दिया है कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो थोड़ा हिंदी को जान लेते हैं। हिंदी में क्या है, आपकी भाषा, जो कि आपको थोड़ा बहुत भाषाओं का जानकारी लेनी पड़ेगी। इसमें आपको भाषा और हिंदी में दोनों की लेनी पड़ेगी, जैसे बोलियाँ ये सब कुछ आती हैं। उसके बाद वर्णमाला, ठीक है, उसके बाद हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, वस्त्र भंडार, और उसके बाद आपके लिए आता है संधि हो गई, वाक्य परिचय हो गए, पत्र लेखन हो गया, जनसार एवं सामान्य जो है आपका कंप्यूटर हो गया, और जो मीडिया के बारे में और पत्रकार और हिंदी सोशल मीडिया जितने भी है आपको, दूरदर्शन, इनके इससे रिलेटेड हो गया। और हिंदी कंप्यूटर की जानकारी हो आपको ना, आपको टाइपिंग और ये सब कुछ आना चाहिए इसमें। और किसी में आपका टाइपिंग मांग रखा है, किसी में टाइपिंग का यहाँ पर नहीं मांगा जाता है। तो फिर भी आपको कंप्यूटर की जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी में फिर क्या है, देखो इसमें लिखा है कि उत्तराखंड की जो NCERT बुक है 10वीं और 12वीं की, देखो ये 10वीं और 12वीं की बुक है। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, पद्य और गद्य, और ये बहुत ज़रूरी है आपका। अगर हिंदी पढ़ रहे हो आप, हिंदी में NCERT जरूर पढ़ें। 10वीं और 12वीं की जो हिंदी है, देखो इसमें जैसे कि आपका क्या है, कबीर है, तुलसीदास है, मीरा है, रसखान है, जयशंकर प्रसाद है, निराला जी हैं, सुमित्रा पंत है, ऐसे ही राहुल साकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, महादेव वर्मा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लेखक हैं। फिर बुद्धि परीक्षण में आपको पता ही है, देखो बुद्धि परीक्षण को क्या करते हैं, जिसके आगे इसमें रीजनिंग होती है, मैंने इसको रीजनिंग कहा जाता है सीधे शब्दों में। तो आप इसको देख सकते हो। इसमें क्या होता है, दर्पण और जल प्रतिबंध आता है, सरलंका आती है, सादृश्य आती है, वर्गीकरण आता है, कागज मोड़ना, कागज काटना, ये सब आपको आपके क्लासों में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। इसमें देखो मानसिक योग्यता का प्रशिक्षण आता है, जिसमें देखो वर्णमाला हो गई, कुटिल लेखन हो गया, भिन्नता हो गई, सजगता हो गई, श्रीलंका प्रशिक्षण हो गया, कर्म व्यवस्था प्रशिक्षण हो गया, दिशा ज्ञान हो गया। तो ऐसे ही आपका ये पूरा है। देखो इसमें कैलेंडर भी है, सब कुछ है इसमें। देखो आपको अच्छी तरह देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका देखो सामान्य इतिहास हो गया। देखो इसमें क्या है, आपका सामान्य इतिहास, सामान्य ज्ञान, जो 40 नंबर की आपकी GS आती है, उस GS में है आपका। इसमें क्या क्या आता है, देखो प्राचीन भारत का इतिहास, देखो 3 भारत के, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और क्या नाम है इसको, आधुनिक भारत। थोड़ा आपका विश्व हिस्ट्री भी आती है थोड़ा, है ना, और आपको वो भी पढ़ना है। तो देखो इसमें क्या क्या है,
प्राचीन भारत में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल है, महाकाव्य है, जैन धर्म है, मौर्य काल है, उत्तर मौर्य काल है, गुप्त साम्राज्य काल है, उत्तर गुप्त है, संस्कृत व्यवस्था है, अरब और तुर्की है। उसके बाद भारत का जो मध्य इतिहास है उसमें क्या क्या है, देखो दिल्ली सल्तनत है, और दिल्ली साम्राज्य है, भक्ति आंदोलन है, ब्राह्मणी समाज है, विजयनगर की स्थापना, मुगल काल और मराठा साम्राज्य। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत पहुँचे। आधुनिक भारत में क्या है, ये आधुनिक भारत है। आधुनिक देखो तो आधुनिक भारत में क्या क्या है, यूरोपीय भारत का यूरोप में आगमन हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ब्रिटिश शासनकाल हो गया, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो गया, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार की अधिनियम हो गई है, भारत सरकार की अधिनियम हो गई ये। उसके बाद आपका है विश्व हिस्ट्री। विश्व हिस्ट्री में क्या आता है, देखो विश्व हिस्ट्री है, देखो यूरोप का पुनर्जागरण हो गया, ब्रिटेन का राजवंश हो गया, फ्रांसीसी क्रांति हो गया, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम हो गया, रूसी क्रांति हो गई, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण हो गया। विश्व युद्ध में आपको लगभग इतना ही पढ़ना है। विश्व युद्ध की एक बहुत अच्छी बुक्स है, वो भी आप पढ़ लेना। आपको अगर बुक्स किसी को बुक्स के बारे में बताना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बुक्स के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूँगा। उसके बाद आपका है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, ये है ज्योग्राफी, विश्व ज्योग्राफी हो गई और इंडियन ज्योग्राफी, दोनों आता है इसमें। तो इसमें आपको ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है देख ले सकते हो। शाखाएं हो गया, सौरमंडल की उत्पत्ति हो गया, देशांतर आकांक्ष रेखा हो गई, पृथ्वी की गतियाँ हो गई, है ना। और इसमें मैदान हो गए, झील हो गए, पठार हो गए, चट्टान हो गए, प्रवाह तंत्र हो गया, जलमंडल हो गया, समुद्री हो गया, और ऐसे खनिज संसाधन हो गया, जनसंख्या हो गई, प्रवास हो गया, प्रजातियाँ हो गई। उसके बाद आपको भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है, भौगोलिक परिचय हो गया है। और उसके बाद क्या हो गया, जलवायु होगी, प्रभाव प्रणाली होगी, प्राकृतिक वनस्पति पशुपालन हो गया, मिट्टी हो गई, जल संसाधन हो गया, सिंचाई होगी, ऐसे सारे जितने मृदा प्रदूषण हो गया, जल परिवर्तन हो गया, कानून प्रवाह हो गई, ये सारे आपको क्या बोलते हैं, आपके ये सिलेबस में दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये राजनीति विज्ञान है आपको, जैसे कि आप ये है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, ठीक हो गया। इसमें क्या क्या है देखो, उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया जो गांधी जी द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद सेमिनार हो गया, आंदोलन हो गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, भारत का विभाजन हो गया, गांधीवाद हो गया। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो उसके बाद हो गए गांधी के आर्थिक विचार हो गए। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, और राज्य व्यवस्था में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये देखो, लोकतंत्र होते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था होती है, सर्वधर्म आता है, सहयोगी आता है, संगठन आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार का अवधारणा होती है, मौलिक कर्तव्य आते हैं, नीति निर्देशित तत्व आते हैं, भारतीय संसद आता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आता है। उसके बाद नागरिकता आती है, राष्ट्रीय क्षेत्र दल नागरिकता आती है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल आता है, पंचायती राज व्यवस्था आती है, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन आता है, और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आता है। उसके बाद आता है आगे आपको उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम। तो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम देखो ये है ना। उसके बाद पर्यावरण हमारा अधिकार, सशस्त्र का होड़। उसके बाद क्या बोलते हैं, दक्षिण एरिया की समस्याएं, शार्क हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पर आती है सामान्य ज्ञान का जो है अर्थशास्त्र। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेगी। विश्व अर्थव्यवस्था में तो उनके आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, वो देखना पड़ेगा विश्व इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और ये आर्थिक व्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, कृषि की विशेषताएं, कृषि उत्पादन विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास, ठीक है, जैसे भी है आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, क्या है, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक्स। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राज्य स्टेट जो भी ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या समसामयिक घटनाएँ बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इकोनॉमिक्स में भी आता है, ये भी पढ़ना, और वैसे भी जो करंट अफेयर्स वो पढ़ना अलग पढ़ना है, ठीक है। फिर है उसके बाद आपका है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की संबंध जानकारी आपको रखनी है। उत्तराखंड में क्या क्या है, उत्तराखंड का परिचय है। उसके बाद आपको क्या क्या है देखो, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना है,
और उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड के जल स्रोत है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष है, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था है, उत्तराखंड की सामान्य शिक्षा है, उत्तराखंड के पर्यटन है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के धार्मिक स्थल है, उत्तराखंड की पर्यावरण परिस्थिति के बारे में जानना है, उत्तराखंड की राज्य सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण के बारे में जानना है, राज्य के द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े जानने हैं, उत्तराखंड की जैव विविधता जाननी है, अन्य विषय और जो है वो भी जानने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका ये सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको बस मोटा मोटा ये ध्यान देना है कि आप जब कोई भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये टारगेट लेके ये चलना है कि आपको 20 नंबर हिंदी में है, 40 नंबर उत्तराखंड है और 40 नंबर आपकी जीएस है। तो 100 नंबर का है। अगर आप फोकस उत्तराखंड में दें और हिंदी में दें तो जाहिर सी बात है आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को बुक्स के बारे में जानकारी लेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बुक्स की जानकारी भी देंगे और आगे आपके लिए हम ऐसे क्लास देते रहेंगे उत्तराखंड सामान्य जानकारी के लिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।